कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। मांगेगा। उसने अपनी लंबी लिस्ट दी, मेरी कोठी बना दो, बच्चों की नौकरी लगा दो, ये कर दो वो कर दो, खूब अच्छी बढ़िया लिस्ट दी उसने। तो देवता ने कहा कि तुझे भी दे दूंगा, तेरे पड़ोसी को भी दे दूंगा, क्योंकि तू 1 घंटा भक्ति करता है और तेरा पड़ोसी 2 घंटे भक्ति करता है। तो जो तुझे दूंगा, तूने लिस्ट दी ऐसी, इसके अनुसार पड़ोसी को दे दूंगा। उसने लिस्ट वापस ले ली, कहने लगे लाओ वापस, ये नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले अब दूसरी लिस्ट बनाता हूं। उसने बनाया कि मेरी 1 आंख फोड़ दो, मेरी 1 टांग तोड़ दो, मेरे घर के आगे कुआं खुदवा दो। उसने कहा तथास्तु। देवता भी वचन दे चुका था। देवता ने कहा ठीक है। अब सुबह सुबह टांग तो टूटी हुई थी, फिर भी लंगड़ाते लंगड़ाते वैसाखी लेकर बाहर निकला और अचानक कुएं में गिर गया। देवता से बोला क्या बात है, तुमने तो हमें कुएं में और पटक दिया। कहने लगे हम तो ये देखने गए थे कि पड़ोसी गिरा कि नहीं। बोले तूने तो गलत चीज मांग ली, तूने कहा दोनों पैर तो उसके टूट जाएं, तो जब दोनों पैर टूट जाएंगे तो चल के बेचारा गिरने को कैसे आएगा, और जब उसकी दोनों आंखें फूट जाएंगी तो कोई उठा के ही चलाएगा, चलाने वाला विवेकी होगा। तू उसको देखने गया था इसलिए तू जरूर गिर गया। हमारी हालत भी ऐसी है, हम दूसरों को गिराने के चक्कर में स्वयं पाप बंद कर लेते हैं और इस पाप का कितना परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। हम हंसी हंसी में पाप कर लेते, दिन भर पाप हो जाते हैं। हम सच बता दें, हमें तो स्वयं को लगता है कि अपने कितने पाप आरंभ की हमें अनुमोदना भी नहीं करना है, क्योंकि उसका पाप भी कुछ प्रतिशत तो अपने पल्ले में आएगा। और पाप के भार से ही हम इतने दुखी हैं। और दुखी नहीं होना तो द्रव्य क्षेत्र और काल भाव भवि परिवर्तन सहना। और कहते छेदन वेदन क्या है? छेदना, वेदना, काटना और वध बंधन। हमने कितने त्रियंच गति के दुख सहे हैं, ये तो सिर्फ छेदन वेदन कहा है। भूख प्यास की कितनी वेदना होती है। गर्मी के दिनों में धूप में कौन पूछता है बिना दुधारू गायों को, जानवरों को। आजकल तो हर जानवर, पहले प्रकृति क्यों विनाश की लीला कर रही है। आज इतने वायरस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने प्रकृति से खिलवाड़ की है। आज पर्यावरण पूरा दूषित हो गया है। पहले हर तरह के जानवर, प्रकृति में हर तरह के पशु पक्षी जानवर रहते थे, वो अपना संतुलन बनाए रखते थे उनकी दुआओं से भी तो प्रकृति। क्योंकि आप यदि गेहूं की खेती करते हैं, आपको गेहूं देती है प्रकृति, लेकिन जानवरों के लिए भूसा पहले निकाल देती है। आज हम उन लोगों का हक छीन लेते हैं। आज कोई भी व्यक्ति पशुशाला में जाकर जानवर देने का बोले 500 रुपया कौन देगा उसको ले जाने का। इससे अच्छा 2000 रुपया में कहाँ दे देते हैं जानवर को, कटने के लिए दे देते हैं। सोचो हमारे बच्चे को कट लग जाए भूल से
तो पट्टी बंधाते फिरते हैं और उस जानवर को काटने के लिए दे देते। बोले इसको कौन खिलाएगा? अरे सोच कर देखो, वो जीवन में घास फूस खाकर भी इतना गोबर दे देगा, तुम्हारा ईंधन 1000 रुपए का फ्री कर देगा और शुद्ध भोजन का तुम्हें साधन दे देगा। उसके कहीं भी आप देखना जहां जानवर पलते हैं वहां मच्छर नहीं होते हैं। हम लोग हरियाणा के गांव में गए तो बहुत जानवर थे, बहुत ज्यादा, मतलब वहां तो गोबर ही गोबर था। सब लोग कहने लगे गंदा गांव है, गंदा गांव। अरे शहरों में इतनी चीजें लगाते हो फिर भी मच्छर नहीं भागते हैं, वहां एक मच्छर नहीं था। तो क्या है, प्रकृति अपने आप अपना वातावरण संतुलन करके चलती है। और आज तो इतनी दुख है जानवरों को, जीते जी पहले तो मौत से मरते थे, लेकिन आज तो कत्ल खानों में, कसाईयों के यहाँ देखो सामने सामने उनके बच्चों को मारते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ट्रक आदि में लाते हैं तो ट्रक से भी बेचारी लहू लुहान हो जाते हैं, लेकिन समझ जाते हैं कि हमें मारने ले जा रहे तो जाना नहीं चाहते हैं। सोचो हम अभी तो आराम से जी रहे हैं फिर भी दुखी हैं, फिर भी संक्लेशित हैं कि जीवन में कोई सार नहीं, जीवन बस काटना है, बोझ की तरह ढो रहे हैं। अरे बोझ की नहीं, वरदान की तरह से खुशहाल बनाओ कि किसको मिलता है इतना बढ़िया जीवन, हमें और आपको मिला है। आज टेंशन में आदमी ढंग से भोजन नहीं कर रहा है, दिन भर चिड़चिड़ा रह रहा है, परिवार में भी बोलता है तो बोल नहीं पाता है, क्योंकि दिन भर उलझा उलझा। हमारा दिल एक मधुमक्खी का छत्ता हो गया जहां भिन भिन होती रहती है। इसे शांत सरोवर बनाओ, क्योंकि झील में चेहरा अपना जब दिखता है जब वह शांत हो। हमारा चेहरा आज हमें दिखता ही नहीं, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। कहते हैं मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं ना सुख देखा। कहते मनुष्य जन्म में भी अनेक विपत्तियां हैं। एक जीवन की लिस्ट भी बनाओगे ना, बच्चे जब होते हैं तब, बड़े होते हैं तब, उसके बाद उपेक्षाओं का दुख, पहले उम्मीदें की थी, प्यार से पाला था, फिर अब वो पूछते नहीं उसका दुख, और बच्चों के यहाँ कोई दिक्कत हो जाए तो उसका दुख, दुख ही दुख है। लेकिन सम्यक दृष्टि जानता है कि ये सब पर्याय जन संयोग मिले हैं, इसी भव में बिछुड़ जाएंगे। भरत चक्रवर्ती से किसी ने पूछा कि हमने सुना आप घर में वैरागी, कैसे घर में वैरागी हो? उन्होंने कहा बाद में बताऊंगा, एक बार तुम मेरा रनवास देख कर आओ। तो खुश हो गया, बोले रनवास? चक्रवर्ती के रनवास में रानियां जहाँ रहती हैं वहां तो किसी को भी आज्ञा नहीं है, मुझे आज राजा ने आज्ञा दी, खुश हो गया। लेकिन चक्रवर्ती ने कहा एक शर्त है। उसने कहा कि बताओ राजन क्या शर्त है? बोले एक तेल का भरा कटोरा दूंगा और वो हाथ में लेकर, भरा कटोरा हाथ में लेना है, फिर लौट कर आओगे तो तुम्हारा जवाब दे दूंगा। लेकिन तेल का कटोरा, एक बूंद भी तेल गिरा वहीं तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तुम्हारे पीछे पीछे एक आदमी तलवार लेकर चलेगा। ये शर्त सुन के डर तो लगा, लेकिन सोचा कोई बात नहीं, अपन देख तो लेंगे। लेकिन जैसे ही तलवार की याद आती तो कटोरे पे ध्यान जाता, देखना वेखना कहाँ था। और जब लौट कर आया तो भरत चक्रवर्ती ने कहा क्या देखा? कहने लगे आप देखने की बात करते हो, मेरे तो ख्याल तक नहीं आया देखने का, क्योंकि वो तलवार पीछे थी, उसी पर ध्यान रहा कि जरा सा देखने में चित्त लगाया तो अभी तलवार से गर्दन अलग हो जाएगी, क्या देखना वेखना, कुछ नहीं देखना था। लेकिन तो उन्होंने कहा भरत चक्रवर्ती ने, जैसे तेरी तेल पर नजर थी कि तेल एक बूंद गिर नहीं जाए नहीं तो गर्दन साफ हो जाएगी, इसी प्रकार से मैं संसार में रहता हूं, लेकिन एक क्षण यदि उपयोग विचलित हुआ अपने आत्म परिणामों से तो मेरी भी दुर्गति हो जाएगी। इस तरह से ध्यान रखता हूं। हमें आपको कभी याद आती है क्या? हमें पूरे जीवन एक ख्याल ही नहीं आता है कि ये जीवन अनमोल था, ऐसे ही जा रहा है।
लोग धंधे में, बिजनेस में, जो जो काम कर रहा उसी में ऐसे लिप्त है कि उसे ये ख्याल नहीं आता, किसी की मौत भी देखता तो लगता है दूसरों की मौत हुई, हमारी थोड़ी हुई है। और आचार्य कहते हैं कि कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा और जाली। यदि देव गति में पहुंच गया तो क्या कुछ समय देव गति में रहोगे, फिर कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा और जाली, वहां से जाकर भी एक इंद्रिय में पैदा हो जाते हो। फिर बरसों खड़े रहो, गर्मी सर्दी में कोई काटने आए तो भी बर्दाश्त करो, कोई जला दे, कोई बहाव में बह जाओ, कौन पूछता है एक इंद्रिय को। और वैराग्य भावना भी कहा है कि संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोवे, खोटी संतति दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाई, सदा सुख साता, यह जगवास यथारथ दिखे, सब दिखे दुखदाता। वास्तव में किसी को भी आप देख लो, कोई पुत्र के बिना दुखी है तो किसी का पुत्र बाहर रहता है इसलिए दुखी है, किसी की बहू तेज है, किसी का बेटा तेज है, किसी के यहाँ क्या जमीन जायदाद पर लड़ाइयाँ हैं, ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ हैं कि 3-3 पीढ़ियों से लोग मर जाते हैं, लेकिन लड़ाइयाँ निपटती नहीं है। चल रहे केस चल रहे, रे काहे को केस चला रहे, केस चलाना है तो अपने अपराधों के लिए तो हम वकील बन जाते हैं और दूसरों के अपराधों के लिए हम जज बन जाते हैं। इसको ऐसा करना नहीं चाहिए, इसने गलत किया। अपने लिए वकील यानी बहस करने को तैयार हो जाते हैं, दूसरों के लिए हम क्या करते हैं, न्याय की दुहाई देते हैं। कहते हैं मरने पर सब मातम मनाने आ जाएंगे, मरने पर सब मातम मनाने आ जाएंगे, और कहते हैं दुखों में साथ देने कोई नहीं आता है। एक मुर्दे ने खूब कहा, एक मुर्दे ने खूब कहा, ये मेरी जो मौत पर रो रहे हैं, ये मेरी मौत पर जो रो रहे हैं, यदि उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। समझ गए, यदि मुर्दा शमशान में से उठ जाए तो क्या होगा, जीने देंगे, जीने नहीं देंगे, भूत भूत कह के चिल्ला देंगे। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी अनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तीर्थ
क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्माण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नात्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्माण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहत की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।